Welcome to the third lecture on inverse trigonometric functions. Now, in this lecture, we will see certain properties where we will convert from one inverse trigonometric function to the other inverse trigonometric function. Then we will use these properties to calculate the principal values as well as certain more complicated problems. So, starting with the first one, we have the conversion in the reciprocity ratios. तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ रेशियोज होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन रखते हैं, जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होता है कोसाइन, सेक का होता है कोसेक और कॉट का होता है टैन। और कुछ रेशियोज होते हैं जो रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे आप साइन का होता है कॉसेक और सेक का होता है कॉस और टैन का होता है कॉट। तो हम लोग कुछ कन्वर्जन देखते हैं। जैसे पहला हमारा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स फॉर मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है, डोमेन भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसा क्यों होगा, और जब हम इसको दूसरी तरह से लिखते हैं तो हमारा डोमेन जो है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। तो इन एलएचएस वी हैव साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। तो आप जानते हो कि ये चीज़ तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका 1 बाई एक्स लेस और इक्वल टू 1 हो और ग्रेटर और इक्वल टू -1 हो। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि 1 बाई एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपका लेस और इक्वल टू 1 है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? देयरफॉर वी गेट मॉड ऑफ एक्स, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई एक्स, 1 बाई मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो ये जो आपका डोमेन का कंडीशन था वो यहाँ से आ रहा है। अच्छा, दूसरा चीज क्या है? साइन इनवर्स एक्स को हमने ले लिया थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा ले लिया। तो लेट दिस साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज सम एंगल। तो अब आप दोनों तरफ साइन ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब क्योंकि आपका जो 1 बाई एक्स है वो प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, तो इसका मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स। ओके, तो यहाँ से आ गया 1 बाई एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आपको पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है कोसेक। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कोसेक। तो वी हैव रेसिप्रोकल ऑफ साइन कोसेक होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे आप तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब कोसेक थीटा की वैल्यू जब आपके पास एक्स आ गई, आपने दोनों तरफ क्या किया? दोनों तरफ कोसेक इनवर्स ऑपरेट कर दिया। तो कोसेक इनवर्स जब आपने ऑपरेट किया तो ये हो गया कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, ओके, इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। दिस इज कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब क्या हो जाएगा? देखो, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा हमें? लेफ्ट साइड में कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इज थीटा, बिकॉज थीटा जो है वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू में एंगल आ रहा है बिटवीन -π/2 एंड π/2। नाउ थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। तो लेफ्ट साइड में आपके पास थीटा आ गया और राइट साइड में आ गया कोसेक इनवर्स एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा क्या था आपका? थीटा था साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया दिस साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको डोमेन जो ध्यान रखना है उसका सिंपल तरीका है। डोमेन आप कैसे ध्यान में रख सकते हो? डोमेन आप ध्यान में रख सकते हो जब आपको ये पता हो कि जो हमारा कन्वर्जन है वो किस वैल्यूज के लिए वैलिड है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो मॉड एक्स है, ये जो x आ रहा है वो cosec इनवर्स के साथ आ रहा है, और cosec इनवर्स का डोमेन होता है ग्रेटर और इक्वल टू 1 और लेस और इक्वल टू -1, यानी कि mod x ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो ये mod x ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए वैलिड है। अब जो आपका LHS था उसमें 1 बाई एक्स आ रहा था और यहाँ पर जीरो होने में पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, दिस विल बिकम अनडिफाइंड, बट जीरो आपका ऑलरेडी यहाँ से एक्सक्लूड हो गया। यहाँ पर अगर आप देखो राइट हैंड साइड में सिमिलर स्टेप्स होंगे, बट mod x लेस और इक्वल टू 1 में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन गेट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 0 पर ये कन्वर्जन वैलिड नहीं होता है। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये अंडरस्टूड होता है, इसलिए इसको लिखा नहीं गया। तो इन द सिमिलर लाइंस वी कैन प्रूव cosec इनवर्स 1 बाई x इज इक्वल टू sin इनवर्स x। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर रिजल्ट, सिमिलर रिजल्ट। so we can write it like this: sec inverse of 1 by x
Okay, so again here mod x is less or equal to 1, and we must write x is not equal to 0. So let us write, let sec inverse of 1 by x is equal to theta. Then since this is in the fundamental domain, so 1 by x कहाँ जा रहा है आपका? 1 by x अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 है और लेस और इक्वल टू -1 है, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, इसका प्रिंसिपल वैल्यूज में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा सेक लगा दिया आपने दोनों तरफ, तो सेक इनवर्स 1 by x हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, अब प्रिंसिपल वैल्यू में आने की वजह से क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू में आने की वजह से हो जाएगा 1 by x इक्वल्स टू सेक थीटा। अब जब सेक थीटा की वैल्यू 1 by x है और x की वैल्यू 0 नहीं है, तो आप उसको उल्टा कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर सकते हो, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो x क्या हो रहा है आपका? तो यहाँ से आपने दोनों तरफ क्या लगा दिया? दोनों तरफ आपने कॉस इनवर्स लगाया, तो आपको मिलेगा कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू cos inverse of cos theta. Cos inverse of cos theta is theta and theta था आपका sec inverse x. तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया। ऑन द सेम लाइंस वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट एज वेल। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है, इसी तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड रिजल्ट which is almost similar. Again यहाँ पर भी हम एक पार्ट ही प्रूव करेंगे इसका, and the similar second part can be proved by the reader very easily on the same line. तो अभी देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो तरह से कन्वर्जन करते हैं। when x is greater than 0, okay, तो आपका क्या है? when x is greater than 0, तो आपने लिखा tan inverse 1 by x, तो tan inverse 1 by x को आपने ले लिया थीटा सपोज, okay, so it is some angle theta. Now since 1 by x is greater than 0, that means x is also greater than 0. ठीक है, आपने लिया 1 by x को greater than 0, okay, तो 1 by x greater than 0 हो रहा है। यहाँ पर आपकी tan इनवर्स है, तो थीटा की वैल्यूज कहाँ जा रही होंगी? आपकी थीटा की वैल्यूज जा रही होंगी बिटवीन पाई बाई 2 एंड 0, ओके, सो दिस इज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। तो अब आप क्या करोगे? अब आप दोनों तरफ ऑपरेट कर दोगे tan। तो दोनों तरफ आपने tan ऑपरेट किया, क्यों ऑपरेट किया? क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज में अभी आ रहा है, तो आपने tan ऑपरेट कर दिया, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 by x इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 by x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो दिस इज tan थीटा। अब अगर आपको tan थीटा मिल गया और आप जानते हो x की वैल्यू पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल ऑफ x दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 by x, यानी कि x आ जाएगा, और राइट साइड में रेसिप्रोकल करोगे तो cot थीटा आ जाएगा। ओके, अब दोनों तरफ आप क्या कर रहे हो? दोनों तरफ आप लगा रहे हो cot इनवर्स। cot इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा? cot इनवर्स ऑफ x आपका हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ cot थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू किस में आ रही है? थीटा की वैल्यू आ रही है 0 से पाई बाई 2 में, और आप जानते हो कॉट के लिए जो प्रिंसिपल इंटरवल होता है वो होता है 0 से पाई। तो ये वैल्यूज आपकी प्रिंसिपल इंटरवल में आ रही है, प्रिंसिपल इंटरवल में वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर ये हो जाएगा आपका थीटा, एंड थीटा मींस tan इनवर्स 1 बाई x। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वी विल सी अनदर पार्ट व्हेन x इज लेस देन 0, जब x की वैल्यू, ओके, so let us see when x is less than 0. So let this in the same way we proceed 1 by x is less than 0. Now 1 by x is less than 0 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो रहा है कि जो आपका थीटा है ये आपका less than 0 है and this is greater than minus pi by 2. ओके, ये वैल्यूज आ रही हैं इसकी। अब क्या होगा इसमें? यहाँ पर अगर आप tan ऑपरेट करोगे, तो आपने tan लगा दिया, तो tan इनवर्स 1 by x is equal to tan theta. ओके, अब देखो tan इनवर्स जो फंक्शन है आपका, उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पे आती है? tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यूज का सेट कौन सा है? tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यूज सारे रियल नंबर्स के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। tan जो आपका है, tan ऑफ tan इनवर्स हमेशा जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, तो यहाँ पर 1 by x आ जाएगा। इस पार्ट तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये सेम होगा। दिस इज थीटा। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे,
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें देखना है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने से जो थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी, आपको पता है कि x नेगेटिव है, और कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा यहाँ से आपको मिलेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई x से रेसिप्रोकल करने पर आपको मिल जाएगा x। अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाना है इसमें कॉट इनवर्स। ओके, आपको लगाना है इसमें कॉट इनवर्स। तो दोनों तरफ आपने कॉट इनवर्स लगाया, कॉट इनवर्स x हो गया ये, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, थीटा कब होता है, जब आपके थीटा की वैल्यू कॉट के प्रिंसिपल इंटरवल यानी 0 से पाई में जा रही हो। अभी ये 0 से पाई में नहीं जा रहा है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको प्रिंसिपल इंटरवल में लेके आएंगे। अब देखो ये जा रहा है -π/2 से 0 में, और हमको इसको कहाँ से किस में लाना है, हमको इसको लाना है 0 से पाई में। तो आपको देखना होगा इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यूज इसकी करस्पॉन्डिंग होगी π/2 से पाई में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा π/2। ओके, तो हमें इसको पूरे इंटरवल को π/2 से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉट इनवर्स। अब कॉट थीटा नहीं होगा, बट इट विल बिकम पाई प्लस कॉट थीटा। ओके, पाई प्लस कॉट थीटा, sorry, this is not pi plus cot theta, it is cot of pi plus theta. Okay, this is cot of pi plus theta। ठीक है, cot of pi plus theta क्यों किया, क्योंकि अब ये जो pi plus theta की वैल्यूज है ये चली गई आपकी प्रिंसिपल इंटरवल में। ठीक है, pi plus theta की वैल्यू तो चली गई, वो प्रिंसिपल इंटरवल में चली गई। कहाँ चली गई, π/2 से पाई में चली गई। अब cot इनवर्स ऑफ cot क्या हो जाएगा, cot इनवर्स ऑफ cot जो है वो आपका आ जाएगा थीटा। तो ये हो गया आपका पाई प्लस थीटा। तो cot इनवर्स ऑफ x अब आपका कितना हो गया, पाई प्लस थीटा। और थीटा क्या है, थीटा है आपका, स्टार्टिंग में आपने लिखा हुआ है थीटा इज tan इनवर्स x। तो दिस इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाई x। अगर आप शिफ्ट करोगे पाई को तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाई x। तो ये हमारा दोनों पार्ट इस तरह से प्रूव हो जाते हैं। अब लाइक वाइज आप लोग प्रूव कर सकते हैं राइट हैंड साइड का दोनों पार्ट। जस्ट बी केयरफुल while writing, you should be very careful for seeing whether pi is negative or pi is positive। देखो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाओगे तो आप बिल्कुल भी डाउट में नहीं होगे। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं आएगा तो आप डाउट में आ जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मेन क्या है, मेन है रेंज और डोमेन का। अगर आपको रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे माइनस पाई रखना है, पाई रखना है, प्लस पाई रखना है, क्या रखना है। ओके, so now we will practice some problems which are related to the above properties। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, देखो प्रिंसिपल वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो पहला आपके पास है cos ऑफ sec इनवर्स रूट 2। तो आपने देखा है कि sec इनवर्स को आप cos में कन्वर्ट कर सकते हो पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, sec इनवर्स रूट 2 को लिख सकते हैं। sec इनवर्स रूट 2 इज सेम एज this is cos of cos inverse 1 by root 2। okay, this is cos of cos inverse 1 by root 2। अब क्या हो गया ये, अब ये हो गया हमारा cos of cos inverse 1 by root 2 is 1 by root 2 because 1 by root 2 जो है वो आपका प्रिंसिपल इंटरवल में आता है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें cot 3 by 2 की, तो cot 3 by 2 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ tan 2 by 3। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ cot x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 by x when x is greater than 0। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ tan 2 by 3 which is 2 by 3। okay, now coming to the next one, this is tan of cot इनवर्स minus 1 by root 3। तो यहाँ पर आपको नोट करना होगा कि cot इनवर्स 1 by x is equal to cot inverse 1 by x is equal cot inverse 1 by x होता है पाई प्लस tan इनवर्स x for x less than 0।
तो जब x नेगेटिव होगा यानी 1/x जब नेगेटिव है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ, अब cot इनवर्स -1/√3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ √3, ओके, tan इनवर्स ऑफ √3 विद माइनस साइन। तो अब आपको देखना है कि ये जो आपका tan इनवर्स ऑफ √3 -√3 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो tan इनवर्स ऑफ -√3 की वैल्यू होती है π/3 विद माइनस साइन, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। नाउ दिस इज पाई माइनस π/3, तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है आपका, ये होता है tan थीटा। तो दिस इज tan π/3, दैट मींस दिस वैल्यू इज सेम एज √3। okay, tan 180 minus theta is tan theta, so at the end we got tan 180 minus theta का यूज किया हमने माइनस tan theta, तो ये हमारे पास आ जाएगा -√3। तो प्रॉब्लम को हमने इस तरह सॉल्व किया और यहाँ पर पिछले वाले रिजल्ट जो हमारे थे रेसिप्रोकल रेशियोज के रिजल्ट जो थे वो इसमें रिपीटेडली यूज हुए। अब हम लोग आगे देखेंगे नेगेटिव आर्गुमेंट्स को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमने ऑड और इवन फंक्शन में देखा था। तो आप जानते हैं कि कुछ फंक्शंस ऑड होते हैं और कुछ फंक्शंस इवन होते हैं। तो ग्राफ से भी आपने देखा था कि tan इनवर्स, साइन इनवर्स और cosec इनवर्स जो होते हैं वो ऑड फंक्शंस होते हैं। और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx, ओके, f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx, तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी ऑड फंक्शन की, ओके। तो ये तीनों के तीनों फंक्शंस ऑड होते हैं। इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, प्रूफ बहुत इजीली कर सकते हैं। हम पहले क्या करते हैं, लिखते हैं इसको let sin inverse minus x is equal to theta. Now this operates sin on both the sides, तो आपने sin लगा दिया, तो ये हो गया sin inverse of minus x equals to sin theta। अब लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा -x equals to sin theta, ठीक है। अब आप जानते हो कि साइन थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन थीटा ऑड फंक्शन होता है, ओके। तो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब क्योंकि साइन थीटा ऑड होता है तो ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी क्या होगा, यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, ओके। सो नाउ दिस, अब दोनों तरफ आप क्या लगा दोगे, दोनों तरफ आप फिर से साइन लगा दो, तो आपको मिलेगा दिस इज next we similarly we can show that tan inverse of minus x is equal to minus x and cosec inverse of minus x is equal to minus cosec inverse x। तो स्टूडेंट्स ये तीन फंक्शन ऐसे होते हैं जो आपके ऑड बिहेवियर को रखते हैं। इसका रीजन एक ये भी होगा कि आप अगर ध्यान से देखो तो इनकी डोमेन जो होती है वो सिमेट्रिक होती है अबाउट दी ओरिजिन। जैसे साइन इनवर्स की अगर आप बात करो तो साइन इनवर्स की डोमेन होती है -π/2 to π/2, ओके। tan इनवर्स का होता है -∞ to ∞, cosec इनवर्स का होता है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल एक्सेप्ट 0, सॉरी क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। तो इस तरह से इनके ग्राफ जो हमने ड्रॉ किए थे तभी हमने बिहेवियर डिस्कस किया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत सारी जगहों पे डायरेक्टली आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। अब हमारे पास आते हैं बचे हुए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनका बिहेवियर क्या होता है। तो वो ऑड भी नहीं होते हैं और वो इवन भी नहीं होते हैं, ओके। ना वो ऑड होते हैं ना इवन होते हैं, तो हम उनका बिहेवियर देखते हैं किस तरह से होता है। तो अब देखो cos इनवर्स ऑफ -x की वैल्यू होती है पाई माइनस cos इनवर्स x, कैसे होगा। तो सिंपल, पहले आपका स्टार्ट करने का तरीका सेम है। आपने लिखा cos इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू थीटा, तो आपको मिला -x इक्वल्स टू cos थीटा, दैट मींस x इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है। अब आप देखोगे थीटा जो होता है वो cos इनवर्स का आउटपुट है, तो cos इनवर्स का आउटपुट होता है 0 से पाई। इसका मतलब जो थीटा है वो हमारा 0 से पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो माइनस थीटा कहाँ चला जाएगा, माइनस थीटा चला जाएगा -π,0 पे, और -π,0 जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आएगा इसका। तो जब ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखो तो माइनस थीटा तो प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आ रहा है, बट पाई माइनस थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई में। और साथ ही साथ
माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहली प्रॉब्लम क्या थी, एंगल प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आ रहा था, और दूसरी प्रॉब्लम थी वैल्यूज को भी इक्वल रखना है। तो अब हम डायरेक्टली इस स्टेप के बाद से, यानी जो हमारा लास्ट स्टेप था, इसके बाद से हम लोग, ये हमारा लास्ट स्टेप था, इसके बाद से डायरेक्टली हम कहाँ आ जाएंगे, इसके बाद से डायरेक्टली हम आ जाएंगे इस स्टेप पर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ पाई माइनस थीटा। दैट मीन्स cos इनवर्स x आपका क्या हो गया, cos इनवर्स x हो गया आपका पाई माइनस थीटा। थीटा की जगह पर आपने रखा cos इनवर्स ऑफ माइनस x। ओके, सॉरी, cos इनवर्स ऑफ माइनस x। तो अब यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से भी मिल जाएगा जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था कि cos इनवर्स ऑफ माइनस x की वैल्यू होती है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x फॉर mod x लेस और इक्वल टू 1। ओके, तो सिंपल रिजल्ट है। सेम रिजल्ट फॉलो होगा आपका कॉट के लिए, और सेम रिजल्ट फॉलो होगा आपका सेक इनवर्स के लिए। ओके, सो वी कैन प्रूव ऑन द सेम लाइंस। आपका बिल्कुल बिहेवियर सेम है, क्योंकि देखो दोनों तीनों फंक्शंस में सिमिलरिटी क्या है, तीनों फंक्शंस में जो डोमेन है, जैसे यहाँ पर आप डोमेन देखोगे तो ओपन इंटरवल 0 टू पाई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप डोमेन देखोगे तो क्लोज इंटरवल 0 टू पाई है एक्सेप्ट पाई बाई 2। तो यानी डोमेन जो है वो इनका सेम है, और ऑलमोस्ट सेम है, सॉरी एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट इट इज ऑलमोस्ट सेम। तो द बिहेवियर ऑल्सो रिमेन्स सेम। तो पहले तीन फंक्शंस आपके ऑड हैं, और दूसरे तीन फंक्शंस जो है वो नाइदर इवन नॉर ऑड की कैटेगरी में आते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। कुछ हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखेंगे जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। जैसे पहला प्रॉब्लम आपका, पहले प्रॉब्लम में आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस 3/5। तो आप जानते हो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 3/5। ओके, अब आप जानते हो साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो आपने माइनस बाहर किया, और ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 3/5। तो एट द एंड ये हो गया माइनस 3/5। ओके, इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे tan इनवर्स ऑफ tan माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2/3। ओके, नाउ दिस इज अगेन साइन इनवर्स ऑफ माइनस 5/4। ओके, तो पूछा गया इज इट ट्रू दैट इट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 5/4। तो आंसर इसका हो जाएगा नो। रीजन क्या है यहाँ पर, रीजन ये कि जो 5/4 है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो मॉड ऑफ माइनस 5/4 इज ग्रेटर देन 1। और जो हमारा कन्वर्जन का रिजल्ट होता है वो ट्रू होता है फॉर मॉड x लेस और इक्वल टू 1 के लिए। ओके, देन लास्ट इज टू फाइंड साइन इनवर्स ऑफ cosec माइनस √2। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ cosec को आप पहले कन्वर्ट करोगे साइन में, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल रेशियो का यूज किया -1/√2। ओके, अब आपने नेगेटिव का इंडेक्स का नेगेटिव आर्गुमेंट का यूज किया, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 1/√2। Then the last is to write it as minus of sin inverse sin 1/√2। तो sin 1/√2 उसके ऊपर sin inverse लगा है, तो ये हो जाएगा -1/√2। Okay, so these are the basic properties of trigonometric functions. Later on in this lecture, in the next lecture, we will see few more properties of sin inverse, cos inverse, tan inverse, sec inverse, cot inverse, and cosec inverse, which are related to the sum of the angles, as we have seen in the case of trigonometric functions. Sin square x plus cos square x is 1. Okay, 1 plus tan square theta is sec square theta, 1 plus cot square theta is cosec square theta, and so on. तो यहाँ पर भी हम कुछ वैसे ही सिमिलर आइडेंटिटीज देखेंगे in the next lecture. Thanks for watching this lecture.